गरुड़ पुराण में एक कथा आती है जो कि बहुत गहराई से हमें हमारी औकात समझा देती है। कहते हैं कि यमराज जी एक दिन बैठे थे, सामने एक तोता दिखा। यमराज जी तोते को देखकर हंसने लगे। तोता यह देखकर डर गया, क्योंकि तोते को पता था कि यदि यमराज जी हंसते हैं तो किसी ना किसी की मौत जरूर आती है। तो तोते ने सोचा कि यदि यमराज जी हंस रहे हैं तो तोते का जीवन कुछ गिने चुने दिनों का ही बचा है। डर के मारे तोता भागा अपने मित्र गरुड़ जी के पास, जो कि भगवान जी के वाहन हैं, जिनकी पहुंच हर एक लोक में है। तोते ने कहा, भैया कुछ भी कर लो, भगवान से कहो या यमराज से कहो, लेकिन मेरी जिंदगी बचा लो, वरना यमराज जी मुझे कभी भी उठा ले जाएगा। गरुड़ जी तोते को अपने पीठ पर बिठाते हैं और 7 समुंदर पार एक गुफा में छोड़ देते हैं। और गरुड़ जी कहते हैं कि कुछ दिन यहीं रह जाओ, यहाँ कोई भी नहीं आएगा, यहाँ तुम सुरक्षित हो। तोता खुश होकर सोचता है कि अब यमराज जी क्या ही कर लेंगे, मैं तो इतनी दूर जाकर बैठा हूँ 7 समंदर पार, तो यमराज जी मुझे कहाँ ही ढूंढ लेंगे। उधर गरुड़ जी सीधे यमलोक पहुँचते हैं और यमराज जी से पूछते हैं कि परसों आप एक तोते को देखकर क्यों हंस रहे थे। यमराज जी मुस्कुराए और बोले, मैं इसलिए हंसा था क्योंकि उसकी मृत्यु 7 समंदर पार एक गुफा में एक बिल्ली के मुंह से होनी थी, और मैं यही सोच रहा था कि यह तोता इतनी दूर पहुंचेगा कैसे। इतना कहते ही यमलोक के द्वार पर तोते की आत्मा आ जाती है। गरुड़ जी चौंक जाते हैं कि ये कैसे हुआ, मैं तो उसे खुद छोड़कर आया था वहाँ। यमराज जी शांति से कहते हैं कि आप उसे बचाने ले गए थे, पर उसी गुफा में एक बिल्ली उसका इंतजार कर रही थी। और यही है जीवन का सबसे बड़ा कड़वा सच। आप कितने भी अच्छे हो, कितनी भी पहुंच लगा लो, कितनी भी भाग दौड़ कर लो, लेकिन जिस दिन मौत आएगी उस दिन लेकर चली जाएगी। इसलिए अगर कुछ गलत होता है तो यह मत सोचो कि मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ ये सब क्यों हुआ, बल्कि समझो ये भी शायद पुराने कर्मों का ही हिसाब है। समाधान डर नहीं है, समाधान शिकायत नहीं है, समाधान समस्या का हल ढूंढना है, और जो मिला है उसे शांति से स्वीकार करो। कर्म बदले नहीं जा सकते, लेकिन कर्मों का भुगतान शांति से तो दिया जा सकता है ना।